जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डॉट्स पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन कैसे करेंगे। आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम शुरू से लेकर के अंत तक के बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कोई गलत ना हो, इसलिए ऐसे कि एक बार वीडियो ऐसे कि आप देख लेंगे, ताकि ऐसे कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है पेमेंट आने में, तो आप सही तरीके से करेंगे तो जल्दी आपका अप्रूवल सब जगह से हो जाएगा। आपको 5 स्टेप ऐसे कि आपको पूरा करना पड़ता है, बाकी का छठा स्टेप से आपको ऑटोमेटिक होगा। तो अगर जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना होगा। आधार, इनकम, कास्ट, 10th मार्कशीट, बोनाफाइड कॉलेज का फी रिसिप्ट और लास्ट ईयर मार्कशीट, फोटो और आधार सीडेड बैंक। कौन-कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? जो लोग ऐसे कि 10th पास कर चुके हैं, इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएँगे। वेबसाइट पे आते हैं ऐसे कि आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। एक ऐसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन 2026-27 सेशन के लिए, जो कि आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। अगर जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको बताएँगे शुरू से लेकर के। तो आपको ऐसे कि यहाँ पे ओटीआर नंबर माँगा जाएगा। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये ओटीआर नंबर कहाँ से मिलेगा? तो आपको एनएसपी का एक एप्लीकेशन होता है, आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आपको ऐसे कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उस पे एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। 2 मिनट का वक्त लगेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीआर जो नंबर है 16 डिजिट का होता है, वो आप सॉरी 14 डिजिट का होता है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है। यहाँ पे हम कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो एनएसपी के वेबसाइट पे दिए हैं नंबर, उस नंबर पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। क्या करेगा कि आप जैसे एनएसपी पर अगर जो आपको ओटीआर नंबर नहीं मालूम है, तो वहाँ से लॉगिन भी करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और साथ ही साथ आपको ओटीपी हैज़ बीन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। ओटीपी जैसे ही डालते हैं, तो यहाँ पे पूछा जाएगा, आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे कि आपको 5-6 ऑप्शन मिलेगा। पहला एक होम ऑप्शन है, दूसरा स्टूडेंट डिटेल्स, अपलोड फोटो, अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट, चेक सीडिंग स्टेटस, फिर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे विड्रॉ एप्लीकेशन है, कैंसिल रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस है। आप यहाँ से नीचे में आएंगे, तो नीचे आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे हम आपको स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं इसको सही तरीके से। उसके बाद हम स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे एकेडमिक ईयर पूछा जा रहा है। एकेडमिक ईयर आपका कौन सा है? तो अभी जो लोग 26-27 सेशन में कर रहे हैं, वो एकेडमिक ईयर यहाँ पे फिलअप करेंगे। एकेडमिक ईयर जैसे ही फिलअप करते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी आपका कौन सा है, वो कैटेगरी यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, जेंडर आपको यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। मैरिटल स्टेटस आप क्या है, अनमैरिड है तो मैरिड करेंगे, और मैरिड है तो मैरिड करेंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो रिलीजन, रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएँगे तो फादर्स नेम पूछा जाएगा। फादर्स नेम आपका क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। री इंटर फादर नेम आपको फिर से दोबारा यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे मदर्स नेम फिलअप करेंगे। मदर्स नेम आपका क्या है, री इंटर मदर्स नेम फिलअप कर लेंगे। नीचे में आएँगे तो आपको यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, आपके पिताजी क्या करते हैं? तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जो किसान है तो किसान फार्मर करेंगे, गवर्नमेंट सर्विस है, बिजनेस है, प्राइवेट जॉब है या फिर कुछ और करते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएँगे तो नीचे में आपको ऐसे कि एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स मांगा जा रहा है। आपका मोबाइल नंबर जो यहाँ पे डाले वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ईमेल आईडी क्या है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट आपका बिहार के निवासी है, ये ऑलरेडी रहेगा। होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका एड्रेस क्या पड़ता है वो आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे होम ब्लॉक आपका पूछा जाएगा, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है वो ब्लॉक आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड आपका क्या है, पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर लेंगे।
उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम एज एबव करके लिखा हुआ है। आपका अगर जो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज एबव पे टिक करके उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेना है। अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे कि यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद अपलोड फोटो पे आना है। अपलोड फोटो पे जैसे ही आएंगे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, फोटो में चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपका जहाँ पे फोटो है वो फोटो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। फोटो का साइज जो है वो 50 केबी से कम होना चाहिए। इसका डायमेंशन है जो 200 से 230 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। जैसे ही आप अपलोड करेंगे सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे करंट फोटो अपलोड हो जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर गो टू होम पे क्लिक कर सकते हैं। गो टू होम पे फिर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपको यहाँ एकेडमिक ईयर मांगा जाएगा। एकेडमिक ईयर आपको 2026 से 27 से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। आप इनकम सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे तो सही से आपको मिला सब चीज लिखा हुआ रहेगा। जैसे इशूड बाय कौन इशू किया है तो आरओ लेवल के द्वारा हुआ है तो आप यहाँ पे आरओ रहेगा। यहाँ पे इशूड बाय सेल्फ, अगर जो आपका है तो सेल्फ करेंगे, पापा का है तो यहाँ पे फादर करेंगे, मदर का है तो मदर करेंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का नंबर है, आप यहाँ पे क्या है आपका नंबर यहाँ पे आप फिलअप करेंगे इस तरीके से। जो भी आपका नंबर है तो आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही फिलअप करेंगे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पे इसको मिला लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करके तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अपलोड होगी। उसके बाद इशू डेट कब कब सर्टिफिकेट बना हुआ है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपका जो इनकम होना चाहिए वो 2026 का ही इनकम होना चाहिए, 2026 से पहले का इनकम नहीं होना चाहिए। आपका इनकम पे एनुअल इनकम कितना है वो लिखा हुआ होगा, आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सही से हुआ या नहीं। अपलोडेड डेट आप कब का डेट अपलोड हुआ है यहाँ पे अपलोडेड डेट भी आपका शो हो जाएगा, आप यहाँ से मिला लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स मांगा जाएगा। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ भी फिलअप करना है। इशू किसने किया तो आरओ लेवल के द्वारा। सेल्फ यहाँ पे इशू टू यानी कि खुद के लिए करवाए तो आप यहाँ पे सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो नंबर है वो 2024 का भी चलेगा, 2025 26 3 साल का आपका चल सकता है कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है वो आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इशू डेट कब का इशू किया गया आप यहाँ पे डेट जारी दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड अपलोड कास्ट डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं और अपलोडेड डेट यानी कि आपका आज के डेट में आपको यहाँ पे अपलोडेड डेट भी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करके क्लिक कर लेंगे। गो टू होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे अपलोड इनकम कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आपको चेक सीडिंग स्टेटस पे आएंगे। यहाँ पे सीडिंग स्टेटस में आपको ऐसे कि यूजर आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी है। यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट शो होगा। उसके बाद आपका स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। स्टेटस में आपका नो लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ रिमार्क में तो आप यहाँ पे चेक योर स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका योर अकाउंट इज सीडेड लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर जो सीडेड रहेगा तो रिमार्क में भी सीडेड लिखा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे आना है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे एकेडमिक ईयर पूछा जाएगा। एकेडमिक ईयर कौन सा है तो आप अभी 26-27 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फ्रेश कर रहे हैं, अगर जो रिन्यूअल रहता तो रिन्यूअल करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपका इंस्टीट्यूट स्टेट बिहार में है, यहाँ पे बिहार के ही होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इस तरह से कर रहे हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं बिहार के बाहर जा करके तो वो भी आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनका भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेट जैसे कि बिहार दिया गया है। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा, चलिए हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं।
जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट नालंदा हो गया, तो नालंदा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और इंस्टीट्यूट कौन सा कॉलेज में है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम जैसे फिलअप करेंगे ये फिर से रिफ्रेश होगा, डेटा हमेशा रिफ्रेश होगा। कोर्स ऑफ ग्रुप कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स का नाम आ जाएगा। जैसे 11th के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी हो जाएगा यहाँ पे। कोर्स नेम कौन सा कोर्स हम कर रहे हैं तो कोर्स का नाम यहाँ पे चुनना है। कोर्स का नाम में जैसे इंटर कोई कर रहे हैं तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या लिए हुए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे साइंस हमने किया तो साइंस पे क्लिक कर लिए। इंस्टीट्यूट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, या भी खाली रहेगा वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो अब ऐसे की इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट का मांगा जाएगा, जो कोर्स का इन्फॉर्मेशन है वो सेशन कब से कब का है। तो मान लीजिए इंटर में अभी हम एडमिशन करवाए हैं तो 2026 से लेकर के 28 का सेशन है, तो यहाँ पे 2026 से लेकर के 2028 हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ एडमिशन इन द कोर्स, आपका जो कोर्स में एडमिशन हुआ है वो कब का हुआ है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। चलिए तो यहाँ पे हम कोर्स का डेट अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा डेट में एडमिशन हुआ है। तो हमारा एडमिशन 6 जुलाई को हुआ, तो हम यहाँ पे 6 जुलाई 2026 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर आप अगर जो रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ तो एडमिशन का नंबर होगा, स्लिप मिला होगा, आप उसमें एडमिशन नंबर भी दे सकते हैं। फॉर्म नंबर होगा, फॉर्म नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर आपको मिला होगा स्कूल से या फिर कॉलेज से, तो आपको वहाँ पे फिलअप कर लेना है जो भी रोल नंबर है। आप यहाँ पे कोर्स से करंट कोर्स आप फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, तो आप ये हम फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे है। डेट ऑफ एडमिशन आप इस दिन एकेडमिक ईयर आप ये इस एकेडमिक ईयर के लिए कब एडमिशन किए लिए हैं, तो यहाँ पे एडमिशन का डेट हम यहाँ पे डाल देंगे जो भी डेट है। उसके बाद क्लास आपका कौन सा, तो अभी हम 11th में, तो 11th पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी आप रेगुलर मोड में या फिर पार्ट टाइम या फिर कोरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रेगुलर मोड सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो फी रिसिप्ट लगा है, आपका कॉलेज में कितना एडमिशन के लिए लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी फीस है वो आपको फी वाला प्रिंट पे दिखेगा, आपको वहाँ से भर लेना है। अब उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, अगर जो आप इंस्टीट्यूट हॉस्टल लिए हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे यस करते हैं, इंस्टीट्यूट फी लिए हुए हैं। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है इफ यू हॉस्टल, आपको मांगा जाएगा फी रिसिप्ट हॉस्टल का भी, तो इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये सब सही से आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आप एक यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम है, यहाँ पे यस करेंगे या नो करेंगे। तो क्रेडिट सिस्टम नो नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर लेंगे। हाउस होल्ड कैटेगरी में आप पुअरेस्ट है तो पुअरेस्ट करेंगे, नहीं तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस कोर्स, आप जो पिछले डिटेल्स पासिंग किए हैं, जैसे अभी हम इंटर में है तो 10th पास आउट किए हैं, तो अब यहाँ पे 10th का डिटेल्स फिलअप करना है। अगर जो ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए हैं तो आपको यहाँ पे 12th का डिटेल्स फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पे फिलअप करते हैं। प्रीवियस कोर्स आपका कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रुप ए बी सी डी और ओ, इस तरीके से आपको टोटल 5 ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। अगर जो आप पीजी कर रहे हैं या फिर यूजी कर रहे हैं तो आपको ऐसे कि पीजी में एडमिशन करवाएं तो ये डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट आपको लेवल यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर जो आप इंटर पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन 12th अगर जो पास आउट है तो आपको यहाँ पे 11th 12th या पॉलिटेक्निक या आईटीआई इस तरीके से मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे जैसे कि इंटर में एडमिशन करवाएं तो 10th लेवल कोर्स है वो पास आउट किए हैं, यानी कि ग्रुप ओ लेवल का है, तो आप यहाँ पे ग्रुप ओ लेवल पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में आएगा 10th, तो 10th पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, आप कौन सा बोर्ड से किए हैं तो बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल देंगे, बीएससीबी पटना। आपका जो 10th का जो ईयर था कब से कब का किया है, तो यहाँ पे 25 से 26 हमारा सेशन था, वो हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। क्या आपका कोर्स कंप्लीटेड हो गया है, तो आप पास आउट कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करना है, क्योंकि आपको परसेंटेज मांगा जाएगा, कितना परसेंटेज आया तो यहाँ पे परसेंटेज हम फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, आपको तीनों डिक्लेरेशन इसको सही तरीके से पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन आएगा खुल करके, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप इसको सही तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप इसको, इसमें अगर कोई दिक्कत आता है कोई गलत है तो आप इसको एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे कि टोटल आपको इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 12 तरह का डिक्लेरेशन दिया गया है।
आपको सभी को पढ़ना है और यहाँ पे टिक करना है प्रत्येक को कि आपका जो भी है वो इसको वैलिड करता है, इसको सही तरीके से सत्यापित करता है, इसका जो भी आप है उसको सही तरीके से पढ़ करके उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो सबमिट करने के बाद आपका फिनलाइज हो जाएगा। फिनलाइज यानी कि आपका अप्लाई स्कॉलरशिप सबमिटेड हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि एप्लीकेशन गलत हो गया तो आप यहाँ से विड्रॉ एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन को वापस भी ले सकते हैं, या फिर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कैंसिल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे होम पे आ जाएंगे। तो होम पे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे में देखने के लिए मिलेगा क्लिक हेयर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, क्या कहाँ तक का आपका हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ पे भी जैसे सबमिट हो जाएगा, फिनलाइज होगा तो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे मिल जाएगा। आपका जो जो यहाँ पे सबमिट हो गया डिटेल्स वो डन हो जाएगा। आपका जो पेंडिंग में रहेगा वेरिफिकेशन है ये सब पेंडिंग में शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से आवेदन कर सकते हैं और इसमें बिना कोई गलत किए हुए आवेदन करेंगे, सही तरीके से करेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जय हिंद।